अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों आज एक पेपर जो है इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर आज ही के दिन यानी 28/2/2021 को ईटा के थ्रू लिया गया है। ये एक्स-फाटा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से केपी की उनके लिए लिया गया है और ये टेस्ट जो था एसएसटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ से रिलेटेड हैं। ये पेपर एसएसटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ से रिलेटेड हैं। अभी इसके सारे एमसीक्यूज़ तो हैं नहीं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं तो वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक 10 एमसीक्यूज़ हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके काम आए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में, आज के पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछे व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग नंबर और व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर का ये पूछ रहे, यहाँ गलती से NU लगा हुआ है लेकिन ये CU है। कॉपर का ये पूछ रहे पहले नंबर क्वेश्चन में। ये कंपाउंड आपको दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कॉपर का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4 आ रहा है। +4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो अगर ऑप्शन में +4 था तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ये मेरी थोड़ी सी दी है। इसमें ये पूछ रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर एंड दिस कंपाउंड, जो कंपाउंड ब्रैकेट में दिया गया ये कंपाउंड है CU ब्रैकेट EN होल ट्वाइस और फिर होल प्लस ट्वाइस है इस 4। इसका जो आंसर है ये +4 है। अच्छा, रीज़न क्या है कि ये +4 क्यों आ रहे हैं? तो इसमें 2 इथाइलिन डाइअमीन लेजेंड्स आर प्रेजेंट। 2 इथाइलिन डाइअमीन लेजेंड्स इसमें होते हैं और हर एजेंट का जो है +2 वैल्यू होता है। तो 2 प्रेजेंट है तो 2 + 2 = 2, 2 + 2 = 4। अच्छा जी, लेजेंड किसे कहते हैं केमिस्ट्री की ज़बान में? तो ये भी एक आप नीचे देख सकते हैं, ब्रैकेट में इसकी डिफिनीशन दी है। एन आयन और अ मॉलिक्यूल अटैच टू मेटल एटम। कोई भी आयन हो या मॉलिक्यूल हो, अगर वो मेटल एटम्स के सराउंडेड आ जाएं तो उसको फिर लेजेंड कहते हैं। और किस तरह सराउंडिंग में आ जाए या किस तरह बॉन्डिंग में आ जाए? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में अगर कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल मेटल्स के गिर जमा हो जाए तो उसको लेजेंड कहते हैं। तो इस कंपाउंड में 2 इथाइलिन डाइअमीन लेजेंड्स होते हैं और एक इथाइलिन डाइअमीन लेजेंड की जो वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेशन वैल्यू +2 होती है। तो इसी तरह 2 होंगे तो +2 + 2 = 4। तो हाँ, ऑप्शन में अगर 4 था तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो इस पेपर का हिस्सा था उसमें वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द केमिकल लिंकेज बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। केमिकली क्या ताल्लुक है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में? ऑप्शन में जो दिए गए थे वो ADP था, AMP था, ATP था और इस तरह CAMP था। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में जो लिंकेज है वो करेक्ट ऑप्शन इसका ATP का लिंकेज, इसमें ADP या AMP या CMP ये करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। इसकी डिटेल भी मैंने दी है, ये एक वेबसाइट से मैंने ली है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि ATP इज़ द केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। इस तरह ये बाकी डिटेल दी गई है लेकिन ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये आंसर आपको इस डिटेल में मिल सकता है। करेक्ट ऑप्शन ATP था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है। इसकी अगर रीज़न आप पूछ लें कि आयनिक कंपाउंड क्यों है तो आपको मालूम होगा NH4 आयन जो है इस पर प्लस चार्ज होता है। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी, आप ज़रा रीड करके देख लें। इन NH4Cl मालिक्यूल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये आयनिक कंपाउंड है। ऑप्शन में आई थिंक आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और इस तरह नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज ये ऑप्शंस दिए थे, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये आयनिक बॉन्ड है। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड इसमें क्यों है? तो NH4 जब भी अकेले होता है तो इस पर प्लस चार्ज होता है, ये प्लस की फॉर्म में होता है। NH4 इस प्लस चार्ज और आपको पता है क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो आयनिक बॉन्ड, इसी चूँकि इस पर पोल बन रहे हैं तो पोलर कंपाउंड और पोलर कंपाउंड ज़्यादातर आयनिक के नेचर होते हैं। और अच्छा जी, नीचे इसकी तफसील मज़ीद दी गई है कि 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। NH4 प्लस की बात हो रही है। NH4 प्लस में क्या है? 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसमें एक हाइड्रोजन रह गया। अभी वो एक हाइड्रोजन क्या करेगा? इन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो एक हाइड्रोजन इसमें रहता है वो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक बेस्ट एग्जांपल भी है NH4 आयन जो है ये कोऑर्डिनेट की एक एग्जांपल भी है। अच्छा जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आयनिक बॉन्ड है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं what is the oxidation number of nitrogen and ammonium nitrate NH4NO3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देख ले तो दो तरीक़ों से, एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NH4 में है और दूसरी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NO3 में है। इस मालिक्यूल को आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें, NH4 को आप अलग कर दें, NO3 को आप अलग कर दें। NH4 में जो इसकी वैल्यू आ रही है वो नाइट्रोजन की -3 है।
क्योंकि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे से लेगा, तीसरे से लेगा, तो -3। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया है। अब दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। पहले पार्ट NH4 में -3 हो गया। अब दूसरी पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें NO3 लिखा हुआ है। NO3 ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की वैल्यू -2 हो जाएगी। 3 ऑक्सीजन है -6 हो जाएंगे। 5 जो है ये इसके साथ जो नाइट्रोजन है वो पूरा करेगा, जबकि एक वो जो हाइड्रोजन रहता था वो पूरा करेगा। तो इसमें जो नाइट्रोजन की वैल्यू आ रही है वो -5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये -3 + 5 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। कंबाइनली अगर आप फिर पूछ ले तो कंबाइनली +5 और इसको अगर आप इसे माइनस कर ले तो +2 इसकी वैल्यू आती है। ओवरऑल अगर इस नाइट्रोजन की वैल्यू आप मालूम करना चाहें तो +2। अब आप ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या था, -3 + 5 था या फिर +2 था, या आपने देखना है कि ऑप्शन में क्या था। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने -3 + 5 लिख दिया है। इसकी ये डिटेल मैंने सारी लिख दी है, लेकिन मैंने डिटेल आपको बस अल्फाज में समझा दी है, तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आई थिंक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रही है इस्लामियात से 2 रिलेटेड MCQs मुझे मिले हैं। इसमें एक जो है क्वेश्चन नंबर 5, कुरान मजीद में किस पैगम्बर अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान मजीद में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में जो भी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे आयतुल कुर्सी किस पारे में है? आयतुल कुर्सी तीसरे पारे में है। तीसरा पारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन था। अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन में था तीसरा पारा। सर क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज़। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन, इसका एक तरतीब है, इसका एक फार्मूला है, फार्मूले के तहत फाइंड किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होगा, इस तरह सेकंड थर्ड। लेकिन आप अब ये देख ले, इसका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट जो है वो मोल एनवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और इसी तरह सेकंड एनवर्स, ये इसका यूनिट है। अभी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया था। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोल टू पावर -2, लीटर टू पावर +2 और इस तरह सेकंड टू पावर -1। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहे हैं व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ऑफर्ड हिज 14 पॉइंट। कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स जो थे वो कब पेश किए थे? तो कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स, 14 नुकात जो थे वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी, आई थी। और इस तरह इसके जवाब में 28 में वो आई। 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये 1929 है। अभी ये भी डिपेंड करता है कौन से ऑप्शन में था। 1929 इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहे हैं विच वन इज़ मोर एसिडिक। ये आई थिंक 2 ऑप्शन इसमें दिए गए थे, इथेनॉल दिया गया था और इथेन थियोल दिया गया था, और फिर नीचे ऑप्शन सी में जो था बोथ, और ऑप्शन डी में नन। 2 मालिक्यूल आपको दिए गए, इथेन और इथेन थायोल, कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? दोनों की एसिडिटी सेम है या फिर कोई है? तो इन दोनों में जो थे इथेन थायोल इज़ मोर एसिडिक। रीज़न इसकी ये है कि इसमें सल्फ़र भी आ रहा है। थियोल जो है सल्फ़र के लिए वर्ड अक्सर यूज़ होता है केमिस्ट्री में, तो इसमें सल्फ़र भी आ रहा है, और सल्फ़र इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप ये याद रखिए कि जितने भी मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ती जाती हैं, एसिडिटी उसके साथ उतनी ही बढ़ती जाती है। तो एक तो ऑक्सीजन इसमें आ गया, ऑक्सीजन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो रही है। दूसरे इसमें सल्फ़र आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी हाई हो गई। तो इथेनॉल जो है मोर एसिडिक नहीं है, जबकि इथेन थियोल जो है ये मोर एसिडिक है। अब ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन में था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है विच वन इज़ मोर बेसिक, इसमें बेसिक कौन है? तो ब्लड अगर आप देख ले, ब्लड की पी जो है वो तो न्यूट्रल होती है, क्योंकि ब्लड एसिडिक और बेसिक हो नहीं सकता। लाइफ फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी इससे, या डेथ वाकई हो सकती है। इसी तरह अब एग को देख ले, ये क्वेश्चन जो ये मैंने काफ़ी चेक किया, मैं फिर भी कोशिश करूँगा अगर मुझे इसका जवाब मिला तो मैं कमेंट में दे दूँगा इसका आंसर, लेकिन आप ख़ुद भी चेक कर लें, और किसी को अगर पता हो तो ये मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बराबर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर दोस्तों के पास इस तरह के और MCQs इस पेपर से रिलेटेड हो तो वो मुझे सेंड कर दे या कमेंट में कर दे, इंशाल्लाह मैं वो भी हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।